जथासु अंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जन्म से अंधे मनुष्य की आँखों पर सिद्ध अंजन लगाने पर जब उसकी आँखों की रोशनी खुल जाती है तब वह कौतुकता से पर्वतों, वनों और खानों को आश्चर्य से देखने लगता है। उसी प्रकार गुरु के वचनों को जो समझ लेता है वह भी अनेकों तरह के आश्चर्यों की अनुभूति करता है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तय करि विमल विवेक विलोचन बरनउँ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज का अंजन बनाकर मैं अपने विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। बंदऊँ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। प्रथम मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके संग से अज्ञान से उत्पन्न हुए संदेहों का नाश हो जाता है। फिर सब गुणों की खान संत समाज की प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छेद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, शुभ होता है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होता है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय ज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी श्री गंगा जी की धारा हैं और ब्रह्म विचार का प्रचार श्री सरस्वती जी हैं। विधि निषेध माया कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्यपुत्री यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटो विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। इस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही अक्षय वट के रूप में है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज प्रयाग समाज का परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज
सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को कष्ट नष्ट करने वाला है। अकथ लौकिक तीरथ राऊ, देय सद्य फल पगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, अहम तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष ही है। शून्य समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिया तत्काला, का कहूँ पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नव चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में चलने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति के रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति सदगति विभूति और ऐश्वर्य भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब जितने भी साधन हैं वह सब फूल हैं। सठ सुध रहे सत्संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। बिथि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निजे गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार शादी पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टता का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।
फिर वह मुझसे किस प्रकार कही जा सकती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाला मणियों के गुण समूह या उनके मोल को, मणियों के मोल का उसको पता नहीं होता है, कीमत का पता नहीं होता है, उसी प्रकार मैं कैसे संतों की महिमा का वर्णन कर सकता हूँ। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सब सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई न मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखा हुआ ये सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित देते हैं, खुशबू देते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें।